हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं 2023 को लेकर। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ की साइट से ये प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड कर लेना है, या ये प्रोस्पेक्टस आप हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पेज, डाकिया इन्फो के नाम से ही टेलीग्राम पेज भी है। ठीक है, अब इस प्रोस्पेक्टस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, चाहे यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पीजी प्रोग्राम में। सबसे पहले चीज़, इसमें एडमिशन कैसे होगा? इसमें एडमिशन होगा CUET के थ्रू। कैसे एडमिशन होगा? CUET के थ्रू, यानी आपको CUET 2023 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको CUET का फॉर्म फिल करना है, जो कि फैब में रिलीज़ होने के चांसेस हैं। फैब में फॉर्म रिलीज़ आएगा, उसमें आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। वो सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है, और उसके बाद आपको जो CUET का एंट्रेंस देना है। फिर CUET का आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपको सेपरेट इस यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भी फिल करना है। ठीक है, सारा अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। चलिए, अब बात आती है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे आपको कंटेंट दिया हुआ है, सेम आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस पेज पे आप उस कंटेंट पे चले जाएं। फीस भी यहाँ पे आपको दी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है। तो मैं आपको सीधा जो है मेन पेज पे ले सकता हूँ, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात है कि आपको पता हो जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर BA प्रोग्राम, BA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी BA प्रोग्राम के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने, क्या सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बनाना है, वो सब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। कितनी ड्यूरेशन है, कितने साल, सारी चीज़ें जो है इसमें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम एक एक करके इसमें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए ये रहा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब BBA में आपको एडमिशन लेना है, तो BBA के लिए यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, सिर्फ जनरल टेस्ट देना है आपको, और 2023 में भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। इसमें चेंजेस होने के चांसेस कम है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर यूनिवर्सिटीज़ प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंज करती है। दूसरी कंडीशन ये है कि क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWD या फिर दिल्ली OBC नॉन क्रीमिलियर डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है, यानी 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। मेरिट जो कैलकुलेट होगी, ध्यान रखना है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के बेसिस पे होगी, जो आपने CUET में स्कोर करा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे BA ग्लोबल स्टडीज सोशल साइंस, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या कहा गया है कि सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, और बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन, यानी आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन लीजिए। मान लीजिए आपने जो है 5 डोमेन पेपर ले लिए, तो 2 पेपर में अगर आपके कम मार्क्स भी आए होंगे और 3 जो सबसे ज़्यादा होंगे उसको कंसीडर किया जाने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन पेपर को चूज़ करें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये बाकी सारे कोर्सेज दे रखते हैं, आपने सारे अच्छे देख रहे हैं। जैसे BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम, एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, और बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन ये आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स के बारे में नहीं है, सारा चीज़ें जो है प्रोस्पेक्टस के। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखना है तो फीस स्ट्रक्चर भी इसी प्रोस्पेक्टस में है। बच्चों को फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी था कि फ़ीस कितनी है इस यूनिवर्सिटीज़ में, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है सारी चीज़, रिजर्वेशन परसेंटेज भी बता रखी है यहाँ पे दिल्ली के लिए और आउटसाइड दिल्ली के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है दिल्ली OBC नॉन क्रीमिलियर की रिजर्वेशन है 27%, ऐसे ही करके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। तो अच्छे से आपको इस प्रोस्पेक्टस को ही चेक करना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन में ही मिलेगा। नीचे यहाँ डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, फिर आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसमें आपको जो है फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर जो है कोर्स वाइज क्या है, सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयर वाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फीस यहाँ पे बता रखी है, फीस स्ट्रक्चर सारा। तो पहले आपको देख लेना आपका कोर्स कौन सा है, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में, और उस कोर्स के सामने ही आपको जो है फीस देखने को मिल जाएगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर वाइज सामने ही यहाँ पे फीस लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको जो बैचलर डिग्री के कोर्सेज़ के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ये रहा यहाँ पे
BA ऑनर्स के लिए जैसे यहाँ पे टोटल फीस यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा बता रखा है पूरा सेमेस्टर वाइज, ठीक है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी टाइम टू टाइम अपडेट आएगा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।